हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में जितनी भी कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड बातें थी, जितना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो हमारी ये पार्ट 2 होगी, जिसमें मैं आप सबको कुछ और चीज़ें जो मैं आपको वहाँ पे टर्म्स और कुछ लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो नहीं बता पाई थी उस वीडियो में, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे आरम शाह, उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है स्टूडेंट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्लेलिस्ट मेडिएवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना, तभी आप सबको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे स्लेव डायनेस्टी की, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की हम लोग बात कर रहे थे। गुलाम वंश में हमने सबसे पहले बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसके क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। इनके क्या थे, संस्थापक थे, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड भी मैंने आप सबको बताया था, 1206 से लेकर के 1290 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। और मैंने आपको साथ में ये मैप भी दिखाया था उसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर उन्होंने इतना एक्सटेंड किया था, ठीक है, इतना एक्सपेंड किया था। मतलब देखोगे तो भारत में सिर्फ इतने हिस्से में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे राज किया था, इसको जीता था। लेकिन इल्तुतमिश जब आए तो हमें ये पीरियड और बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ये बातें समझ ली थी। तो अब आगे पार्ट 2 में और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आप सबको कहा था कि अगर आपने मेरी इस वीडियो को देख लिया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बार आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो किस वजह से हुई थी, पोलो खेलते वक्त, ठीक है। जब वो चौगान, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चौगान बोलते हैं। तो 1210 में जब वो चौगान खेल रहे थे, तो उस खेलते समय वो क्या हुआ, घोड़े से वो गिर गए थे, जिस कारण हमें देखने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आप लोग ये बात जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो उनका जो मकबरा बनाया गया था, तो वो कहाँ बनाया गया था, तो वो लाहौर में बनाया गया था, ठीक है। लाहौर में ही उनका मकबरा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने आप सबको ये भी बताया था कि इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ही एक लक बख्श की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। और मैंने आप सबसे ये भी पूछा था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि लक बख्श का मतलब क्या होता है। तो आज मैं आप सबको बता दूं, मे भी बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि लक बख्श की जो आपने ये देखा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो टाइटल है ये खुद ही धारण की थी, ठीक है, खुद ही अडॉप्ट की थी। अगर मैं बात करूँ कि लक बख्श का मतलब क्या होता है, लक बख्श का मतलब स्टूडेंट ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम पर क्या किया था, बहुत सारे लोगों को रिहा किया था। और साथ ही साथ जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी पुअर पीपल थे, उन सबको क्या किया था, लाखों में दान दिया था, ठीक है, ग्रांट दिया था। इसीलिए उन्हें लक बख्श के नाम से उन्होंने ये उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो अगर आपसे आगे जाके कोई पूछेगा कि लक बख्श की उपाधि उन्होंने धारण की थी, इसका क्या मतलब है, कि उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को क्या किया था, लाखों में दान दिया था और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रिहा भी किया था। इसीलिए उन्होंने ये लक बख्श नामक की क्या की थी, इन्होंने अपना ये टाइटल को अडॉप्ट किया था। अगर हम बात करेंगे मिन्हाज सिराज की, मैं अगर बात बताऊं स्टूडेंट, तो मिन्हाज सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर बताया था, ठीक है, वीर बताया था। साथ ही साथ अब अगर हम बात करेंगे कि मैंने आप सबको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था, ठीक है। वो किरपसपस से उन्होंने ये डेडिकेट किया था। सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, उन्होंने इनको ये डेडिकेट करने के लिए ये कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट करवाया था। और बाद में मैंने आपको बताया था कि इस कुतुब मीनार को शुरू बेशक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश द्वारा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये पूरा कुतुब मीनार जो है हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई कि
इन्होंने ये क्यों कंस्ट्रक्ट करवाया था? जो सूफी संत हैं, ये याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इनको डेडिकेट करने के लिए इन्होंने ये कुतुब मीनार बनवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था मोहम्मद गौरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? इनके स्लेव थे, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखना पार्ट 1। तो मैंने आप सबको बताया था मोहम्मद गौरी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक इनके क्या थे? स्लेव थे, गुलाम थे, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक टाइटल दिया था, वो क्या था? अमीर आखुर, ठीक है। अमीर आखुर का प्रधान, अगर आप देखोगे इस पद के लिए इन्होंने इनको नियुक्त किया था। अगर मैं बात करूं कि अमीर आखुर का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कमांडर ऑफ कैवलरी या ऑफिसर कमांडिंग रॉयल हाउसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखुर के पोजीशन पर उनको नियुक्त किया था। इट मीन्स उन्हें जितने भी रॉयल हाउसेज हैं उनके ऑफिसर्स को, उनके कमांडर इनको बना दिया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने? मोहम्मद गौरी ने। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, जो आपने देखा था ना दूसरा बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गौरी की जो मदद की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसके द्वारा मोहम्मद गौरी जो दूसरा बैटल ऑफ तराइन हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो उसमें उनका साथ किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। अगर मैं स्टूडेंट बात करूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम पे जो खुतबा है वो नहीं पढ़वाया था, अपने नाम का खुतबा जो है वो नहीं पढ़वाया था, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो उन्होंने अपने नाम का या अपने टाइम पे किसी भी कोई कॉइन्स भी नहीं चलवाए थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के कोई भी कॉइन्स नहीं चलवाए थे और उन्होंने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया था। अब बात करते हैं कि खुतबा क्या होता है। तो स्टूडेंट, खुतबा क्या होता है? ये एक रचना होती है। इसमें क्या होता है, जितने भी मौलवी होते हैं ना, वो सुल्तान से क्या करते हैं, शुक्रवार के फ्राइडे को, कब? हर फ्राइडे को ये लोग रात में क्या करते हैं, अपने मस्जिद में अपनी प्रशंसा पढ़वाते हैं कि हमारी प्रशंसा करो, हमारी तारीफें करो, उसे खुतबा कहते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पहली राजधानी रही थी वो क्या थी? लाहौर थी। इसीलिए इनका जो मरने के बाद हमें देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बताया कि जब ये इनकी डेथ हो गई थी तो हमें देखने को मिलता है कि हमें इनकी मकबरा जो देखने को मिलता है वो लाहौर में ही देखने को मिलता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पहली कैपिटल रहती वो लाहौर थी। बाद में वो दिल्ली बनी थी, ठीक है। जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया, बाद में इन्होंने तो अपनी कैपिटल दिल्ली बनाई ही नहीं, ठीक है। अभी इनकी आपको इतना याद रखना है कि जो इनकी राजधानी रही थी वो लाहौर थी। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था, ठीक है। जो कि वहाँ हर सुल्तान, अगर आप देखोगे तो हर सुल्तान ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपको बोला कि ये फाउंडर रह चुके हैं, ये फाउंडर है दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट, ये रियल फाउंडर नहीं माना जाता, ठीक है। रियल फाउंडर की अगर मैं बात करूं तो रियल फाउंडर किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपके इल्तुतमिश को, ठीक है। जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट रूलर हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इल्तुतमिश को रियल हम लोग दिल्ली सल्तनत का फाउंडर मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था, उन्होंने अपने आप को सुल्तान भी डेडिकेट किया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपको मैंने बता दी वो लाहौर है, ठीक है। तो अगर मैं बात बताऊं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात अगर करूं स्टूडेंट, तो इनका टाइम पीरियड मैंने आपको 1206 से 1210 तक बताया था। तो इन्होंने क्या किया था, जब ये 1206 जून में इन्होंने जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ठीक है। सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इन्होंने मालिक या सिपाह सलार, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी लिख देती हूँ या इंग्लिश वाले के लिए भी लिख देती हूँ, इन्होंने सिपाह सलार
इन्होंने सिपाहसालार या मालिक, इन्होंने इसकी उपाधि धारण की थी। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इनका राज्याभिषेक हुआ था स्टूडेंट, लेकिन ये सुल्तान नहीं बने थे, ठीक है। और ना ही इन्होंने अपने क्योंकि यहाँ पे जो भी सुल्तान बनेगा उसको क्या करना है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाना पड़ता था, कॉइन्स चलवाने पड़ते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसीलिए ये सुल्तान में काउंट नहीं होते हैं और ये रियल फाउंडर भी नहीं माने जाते हैं। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। अगर अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी तो इनकी लिटरेचर की बात करती हूँ, ठीक है। इनके साहित्य की बात करते तो इनके समय पर आपको ये दो बुक देखने को मिलेंगी। पहला है तारीख मुबारक शाही और दूसरा है ताजुल मासिर। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जितना मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इन दो वीडियो में बता दिया, इससे बार आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने आपको हर एक एक पॉइंट बता दिया है, ठीक है। अगर आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी है, मैंने यहाँ पे हिंदी में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तारीख मुबारक शाही, तो ये एक लिटरेचर है जिसको किसने लिखा था। अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, ये लिखा था फ़खरुद्दीन ने, ठीक है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है दोनों लिटरेचर, तो फ़खरुद्दीन है जिन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ताजुल मासिर की, तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है आपके हसन निज़ामी, ठीक है। हसन निज़ामी ने ये बुक लिखी थी। तो ये दोनों लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर लिखी गई थी, और ये दोनों ऑफिशियल, पहली ऑफिशियल हिस्ट्री थी हमारी दिल्ली सल्तनत की। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके इसलिए बता रही हूँ, स्किप बिल्कुल मत करना। नेट में जो अगर आप देखोगे यूजीसी नेट या यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि बहुत से स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। तो मैं इसलिए मैंने सेकंड वीडियो बनाई, ताकि जो छोटी मोटी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर अप कर दूं। तो यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर आपको याद रखना है, ये दो लिटरेचर आपको देखने को मिलेगी। किसने लिखी थी ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि ये सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी, कुतबा इन्होंने अपने नाम का नहीं पढ़वाया था, इन्होंने अपने नाम से कोई कॉइन भी नहीं चलवाया था। ये सारी बातें आप सबको याद रखनी है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो मैंने आप सबको खुतबा भी बता दिया, मैंने आप सबको लगभग का मतलब भी बता दिया। आई होप अब आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट इस समय पर अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर बात करेंगे, तो इन्होंने एक मत दिया था, यहाँ पर एक चीज़ बोली थी। उन्होंने बोला था बकरी व शेर जो है वो एक ही घाट पर पानी पीते हैं। ये स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसने बोला था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला था। उन्होंने क्या बोला था आप सब लिख भी सकते हैं, चाहे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो या हिंदी, बट ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बकरी हो या फिर वो शेर हो, दोनों की दोनों क्या करते हैं, एक ही घाट पर क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। तो ये मत जो है, ये जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये किसने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। मैं आपको स्टेटमेंट भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आप सबको बोल रही हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर जितना मैंने आपको इन दो वीडियो में पढ़ाया स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इसको कर लिया आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये बात हमने कर ली कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। नाउ स्टूडेंट मैंने क्या आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर बने थे वो इल्तुतमिश थे। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको गलती से मैंने बताया था कि वो उनके बेटे थे। स्टूडेंट वो उनके बेटे नहीं थे, वो उनके सन इन लॉ थे, यानी कि उनके दामाद थे वो, ठीक है। सन इन लॉ थे कौन, दामाद थे कौन, इल्तुतमिश। तो या एक उस चीज़ को आप लोग सही कर लेना। मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मैंने देखा कि वहाँ मैंने गलत बोल दिया, तो याद रखना इल्तुतमिश उनके सन इन लॉ थे, उनके बेटे नहीं थे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नेक्स्ट रूलर, इल्तुतमिश से पहले भी एक रूलर था जिसने कुछ टाइम के लिए रूल किया था। आइए चलिए अब उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि कुछ उनके बारे में भी आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर कर दो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस, और अगर आप इस सीरीज़ में जुड़ गए
तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं आप सबको बहुत ही अच्छे से डिटेल से, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको इससे बाहर पढ़ने की कुछ और भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए उन दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे जब भी वीडियो आती है मैं लिंक वहाँ पे शेयर करती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक क्विज होते हैं, वो सब कुछ हम वहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमें जो नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ना है वो है आरम शाह। तो स्टूडेंट, अगर मैं आरम शाह की बात करूँ तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इन्होंने शासन किया था। तो इन्होंने स्टूडेंट बस ज़्यादा कुछ टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 8 महीने ही इन्होंने रूल किया था। तो इनकी बहुत छोटी सी कहानियाँ आई, हम इसको समझते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आरम शाह को क्या बोला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन बोला गया, उनके बेटा बोला गया। ठीक है, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते थे कि आरम खां जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिन्हाज सिराज की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मिन्हाज सिराज की बात करूँ तो मिन्हाज सिराज ने क्या कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है या आरम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं भाई है। क्योंकि मिन्हाज सिराज के अकॉर्डिंग ही अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सिर्फ 3 बेटियां थी, कोई भी बेटा या पुत्र नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि आरम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था, ना कि बेटा। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। फिर अगर मैं बात करूँ, अब हम इनके अनुसार देखेंगे अबुल फजल की। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। अबुल फजल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इन्होंने भी क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि वो उनके क्या है, भाई हैं। ठीक है, क्योंकि मिन्हाज सिराज ने बता दिया था कि उनकी सिर्फ बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। तो अबुल फजल क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि आरम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या है, ब्रदर है, यानी कि उनके भाई थे। और अगर मैंने आपको क्या बताया, आरम शाह का अगर टाइम पीरियड शासन करने का समय देखेंगे तो वो सिर्फ 8 महीने तक ही था। ठीक है, 8 महीने तक ही हमें ये देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आरम शाह जो है इसके पास जितने भी लाहौर, जैसे क्यों आप लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी। तो लाहौर अब आरम शाह के पास आ जाती है। तो लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर के सरदार, जितने भी सरदार थे, उनका जो समर्थन अगर आप देखने को मिलता है वो किसके पास था, हमारे आरम शाह के पास। ठीक है, तो आरम शाह के पास सारे लाहौर के जितने भी सरदार हैं उनका समर्थन था। दूसरी जगह अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश के पास दिल्ली, ठीक है, इल्तुतमिश के पास दिल्ली के जितने भी सरदार थे उनका समर्थन था। तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, यहाँ पे इनकी सरदारों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, जितनी लाहौर में नहीं थी। तो अगर मैं आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, तो आरम शाह अगर आप देखोगे तो एक इनकैपेबल रूलर माना गया। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, अब आरम शाह को लाहौर में वो नहीं मार सकता था, क्योंकि वहाँ पे लाहौर में मैंने आपको क्या बताया, लाहौर के जितने भी सरदार थे वो उसके समर्थन में थे। इसीलिए उसने क्या किया, आरम शाह को उन्होंने दिल्ली में बुलाया। इल्तुतमिश ने इनवाइट किया आरम शाह को दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के जितने भी सरदार थे वो क्या करते थे, इल्तुतमिश के समर्थन में थे, उसको मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने चालाकी से ही आरम शाह को दिल्ली बुलाया और उनको वहीं पे ख़त्म कर दिया और वो खुद सुल्तान बन गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि आरम शाह जो है 8 महीने तक बने रहे, उसके बाद इल्तुतमिश ने इन्हें मार दिया दिल्ली बुलवा करके। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे 1210 से लेकर के 1236 तक, 1236 एडी तक इल्तुतमिश ने राज किया था। ठीक है, और ये मैंने आपको क्या बताया कि इल्तुतमिश जो है वो क्या थे, सन इन लॉ थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे वो। ठीक है, तो आरम शाह के बारे में इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्योंकि एक इनकैपेबल रूलर था और उन्होंने सिर्फ 8 महीने तक राज किया था। बट मैंने आपको एक बीच में बता दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो इल्तुतमिश से पहले
आराम से आए थे। तो नेक्स्ट वीडियो जो स्टूडेंट आने वाली है इल्तुतमिश की आएगी, तो इल्तुतमिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे कम से कम 2 या 3 वीडियो हम मैं इसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इल्तुतमिश क्या है, रियल फाउंडर थे, ठीक है, ये रियल फाउंडर है और ये तुर्की के हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा स्लेव डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं वो तुर्की के थे, ठीक है, ये रियल फाउंडर थे। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको सारी, यहीं पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो लाहौर थी कैपिटल, अब तक जो दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल आप लोग देख रहे हैं लाहौर थी, उन्होंने उसको शिफ्ट करके दिल्ली किया था, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक और आलम शाह के समय पर जो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल रही थी वो लाहौर रही थी, लेकिन जब इन्होंने जीत गए तो इल्तुतमिश ने अब क्या किया, लाहौर को दिल्ली में कैपिटल जो है चेंज कर दी थी। बाकी का मैं आपको इनकी इल्तुतमिश की सेकंड वीडियो में बताऊंगी। जो नेक्स्ट वीडियो इल्तुतमिश के ऊपर आने वाली है, उसके लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से एक बार कर दो। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक और आलम शाह के लिए रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कोई भी स्टेटमेंट थी, लिटरेचर थी, टर्म्स थी, ये सब कुछ मैंने आपके साथ इस वीडियो में कवर अप कर दिया है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़्यादा करो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप लोग सर्च के थ्रू भी देख सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, सब कुछ आपको समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो और जितना ज़्यादा इस चैनल को आप लोग फैला सको उतना ज़्यादा फैला सको और मुझे सपोर्ट करो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।